क्या आपने कभी सोचा है, कहीं समस्या पैसे की नहीं, आपकी ऊर्जा और सोच की तो नहीं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कम कमाकर भी शांत रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमाकर भी हमेशा परेशान रहते हैं? आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, मेहनत करता हूं लेकिन पैसा रुकता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान। ये चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, ये चैनल सोच बदलने का ज्ञान देता है, ऊर्जा समझाने की कोशिश करता है और जीवन को संतुलन में लाने की राह दिखाता है। आज का विषय है नमक और धन का गहरा रिश्ता। इस वीडियो में हम जानेंगे नमक को प्राचीन काल में इतना पवित्र क्यों माना गया, धन और मन का क्या संबंध है, 4 ऐसे खास स्थान जहां नमक रखने को रहस्यमयी रूप से प्रभावशाली माना गया, और अंत में करोड़पति बनने का असली आध्यात्मिक रहस्य परमहंस योगानंद की दृष्टि से। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली कमी पैसे की नहीं बल्कि स्थिरता की होती है? परमहंस योगानंद कहते थे, धन बाहर की चीज नहीं है, धन सबसे पहले मन में जन्म लेता है, और अगर मन अस्थिर है तो धन भी अस्थिर हो जाता है। आज हम जिस साधारण सी वस्तु की बात कर रहे हैं वो है नमक। वही नमक जो रोज आपकी रसोई में होता है, जिसे आप मामूली समझते हैं, लेकिन जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना। ये वीडियो कोई चमत्कार सिखाने नहीं आया है। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे समझाने आया है। नमक को प्राचीन काल में सिर्फ स्वाद के लिए नहीं रखा जाता था। नमक का उपयोग भोजन को सड़ने से बचाने के लिए होता था। नमक चीजों को टिकाए रखता था। नमक संरक्षण का प्रतीक था, और जहां संरक्षण है वहीं स्थायित्व है। यही कारण है कि प्राचीन योग और आध्यात्मिक परंपराओं में नमक को पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि माना गया। पृथ्वी तत्व जो स्थिरता देता है, जो सुरक्षा देता है, जो टिकाव देता है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे, जहां जीवन में टिकाव नहीं है वहां धन भी टिक नहीं सकता। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मेहनत करता हूं लेकिन पैसा रुकता नहीं। ये वाक्य बहुत गहरा संकेत देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अयोग्य हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में ऊर्जा स्थिर नहीं है। नमक को यहीं से समझना शुरू करना चाहिए। परमहंस योगानंद के अनुसार धन का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं है। धन का सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर कि पैसा चला जाएगा, डर कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, डर कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। और ये डर मन के बहुत अंदर छुपा होता है। आप ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता है। यही डर अवचेतन मन को आदेश देता है, धन को टिकने मत दो। अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वो ये देखता है कि आप क्या मानते हैं। अगर आप भीतर से मानते हैं कि पैसा अस्थायी है, तो पैसा अस्थायी ही रहेगा। परमहंस योगानंद कहते थे, अवचेतन मन आदेश का पालन करता है, सत्य का नहीं। नमक यहाँ एक स्मरण चिन्ह बन जाता है। हर बार जब आप नमक देखते हैं, आपको याद दिलाता है, स्थिर रहो, संतुलित रहो। आइए जानते हैं वो 4 ऐसे खास स्थान जहां नमक रखने को रहस्यमयी रूप से प्रभावशाली माना गया। पहला रहस्यमयी स्थान तिजोरी या पैसे रखने की जगह। इस उपाय को आप पूरे श्रद्धा और विश्वास से करें। तिजोरी या पैसे की अलमारी को अच्छे से साफ करें। एक मिट्टी की कटोरी लें, उसमें सेंधा नमक या सादा नमक डालें, फिर उसे आपके पैसे रखने की जगह पर रख दें। ध्यान रखें, कटोरी प्लास्टिक या मेटल का नहीं होना चाहिए। कटोरी सिर्फ कांच या मिट्टी का बर्तन का हो। अगर मिट्टी का हो तो और भी बेहतर होगा। उसको महीने में 1 बार बदलें। बदलते समय मन में विश्वास और श्रद्धा रखें। जब आप अपने पैसे रखने की जगह पर नमक रखते हैं, तो आपके सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपके तरफ पैसे को खींचता है। आप अपने मन को एक संकेत दे रहे होते हैं, मैं धन को संभाल सकता हूं, धन मेरे पास सुरक्षित है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा भाव धीरे धीरे अवचेतन में उतरता है, और यही अवचेतन आपके निर्णय बदलता है। दूसरा रहस्यमय स्थान मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने की जगह नहीं है, वो स्थान है जहां से दुनिया आपके जीवन में प्रवेश करती है। लोगों की बातें, लोगों की सोच, लोगों की नजर सब यहीं से आती हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, हर इंसान अपने साथ ऊर्जा लेकर आता है। कुछ ऊर्जा आपको मजबूत बनाती है और कुछ आपको कमजोर। मुख्य द्वार के पास नमक रखें।
ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, धन की राह साफ करता है, आपके घर धन आने के रास्ते को खोल देता है। हर अमावस्या को कटोरी से नमक को बदल दिया करें और बहते पानी में प्रवाह कर दें। तीसरा रहस्यमय स्थान शयन कक्ष, जहां आप सोते हैं। ये सबसे गहरा भाग है। जब आप रात को सोते हैं तब आपका तर्क सो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन जागता रहता है। यही वो समय है जब जीवन की दिशा तय होती है। अगर आप डर के साथ सोते हैं तो डर बढ़ता है, अगर आप भरोसे के साथ सोते हैं तो भरोसा बढ़ता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। नमक को सोने के स्थान के पास रखना मन को जमीन से जोड़ता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं, और जहां सुरक्षा की भावना होती है वहीं सही निर्णय पैदा होते हैं। सोते समय सिरहाने के पास कटोरी में नमक रखें। धीरे धीरे भय कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय बेहतर होंगे। यही निर्णय आगे चलकर धन को जन्म देते हैं। चौथा रहस्यमय स्थान रसोई घर। कहते हैं अन्न में नारायण और रसोई में लक्ष्मी। रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, वो जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जहां भोजन का सम्मान होता है वहां जीवन का सम्मान होता है। नमक का सम्मान असल में जीवन का सम्मान है। परमहंस योगानंद कहते थे, कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। जब आप नमक को साफ भरे हुए डिब्बे में रखते हैं तो आप अपने मन को ये सिखाते हैं, मेरे पास पर्याप्त है, और ये भावना धीरे धीरे समृद्धि को जन्म देती है। उपाय है, नमक हमेशा भरा रखें, डिब्बा साफ रखें, सम्मान के साथ उपयोग करें। ये कृतज्ञता की साधना है। करोड़पति बनने का असली रहस्य, योगानंद का मूल संदेश। नमक आपको करोड़पति नहीं बनाता। परमहंस योगानंद बहुत साफ कहते थे, धन साध्य नहीं है, धन साधन है। जो व्यक्ति धन से डरना छोड़ देता है, धन उसे डराना छोड़ देता है। जो व्यक्ति धन को दोष नहीं देता, धन उसे छोड़ता नहीं। नमक सिर्फ एक याद दिलाने वाला प्रतीक है कि स्थिर रहो, संतुलित रहो और अपने भीतर विश्वास रखो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ आएगा ये वीडियो नमक के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके मन के बारे में है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी डर कम किया हो, एक भी विश्वास जगाया हो, तो इसे किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए। और ऐसी ही गहरी, शांत और जीवन बदलने वाली बातें सुनने के लिए भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महादेव, जय लक्ष्मी माता।